नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज एक फिर छोटी सी कहानी लेकर आया हूं कि संगत का प्रभाव इस चराचर जगत पर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वह इंसान हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, सब पर पड़ता है। एक बार की बात है, एक राजा था और वह तोता पोस रखा था और उसका तोता मर गया तो वो मंत्रीवर को बुलाया और मंत्रीवर से कहा कि हे मंत्री, ये पिंजरा खाली अच्छा नहीं लग रहा है, पिंजरा सुना सुना लग रहा है, एक तोते की व्यवस्था फिर से करो, बिना तोते का अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे तोता जल्दी मिलता नहीं है। तो मंत्रीवर कहा कि ठीक है, हमें 2-4 दिन का समय दीजिए। और मंत्रीवर चला गया तोते की खोज में। जाते जाते कुछ दूर गया तो देखा कि एक संत के पास तोता रखा हुआ है। तो जा कर के मंत्री उस संत से प्रार्थना अर्चना करने लगा कि हे संत, राजा साहब को इस तोते की बहुत ज़रूरत है, उन्हें यह तोता दे दीजिए। तो साधु महात्मा दानी पुरुष होते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जाओ, राजा जी की ज़रूरत है तो ले जाओ। और उस तोते को मंत्री लेकर चला गया, राजा के पास उस पिंजरे में रख दिया गया। और तोता हो सुबह मतलब एकदम 4 बजे सुबह में जग करके भजन कीर्तन गाता और सबको जगाने लगता कि उठो, आलस मत करो, सुबह की बेला है, ईश्वर को याद करो और अच्छे अच्छे कार्यों को करो, अपने ज़िंदगी को सफल बनाओ। सभी लोग खुश होते थे तोते की बात सुनकर के। राजा भी खुश था, पूरा परिवार खुश था। जैसा कि हर किसी का आयु निश्चित है, धीरे धीरे समय बीतता गया, तोते की भी उम्र निश्चित थी, तोता भी गुजर गया। अब 2-4-5 दिन तक तो ऐसे चला, राजा को फिर अच्छा नहीं लगा। राजा कहा कि मंत्री, फिर दूसरे तोते की व्यवस्था करो, बिना तोते का मन नहीं लगता है। तो मंत्री चला गया। ऐसे खोजते खोजते संयोग से एक तोता उसको दिखाई दिया, कोई आसपास में नहीं था। उसने उस तोते को उठा कर लेकर चल दिया पिंजरे सही तक, किसी से पूछा उछा नहीं, और ला करके राजा साहब को दे दिया। राजा साहब उस तोते को रख दिए और होते सुबह में 6-7 बजे जगता था तोता। जग करके कहता, अरे नलायको उठो, सभी लोग सोए हुए हो, अरे राजा लाओ अंडे नहीं तो मारेंगे डंडे। ऐसे अश्लील शब्द बोलता था, गलत गलत गंदे विचार बोलता था, उल्टा सीधा बोलता था। राजा उसकी बातों से चिढ़ गया और उस तोते को उठा करके तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। पहले तोता जो मरा था, पहले तोते में सब लोगों ने भंडारा किया था, शोक मनाया था, झंडा झुकाया गया था, और इस तोते को बिना किसी के तुरंत मार करके फेंक दिया गया। आखिर रीज़न क्या था? दोनों तोते भाई थे, रीज़न यही था। आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि पहला तोता संत के पास रहता था तो संत बुद्धि, संगति का असर पड़ा था, संत बुद्धि सीखा था। और दूसरा तोता जो था वो कसाई के था और कसाई हमेशा कसाई वाला बुद्धि ही इस तोते को सिखा रखा था। इसलिए वो जो भी कहता था वो कसाई की भाषा बोलता था, संगत का असर था। तो संगत का असर इंसान पर हमेशा पड़ता है, इसलिए संगत आप अच्छी बनाइए, तब आप भी अच्छे हो सकते हैं।